जहाँ बड़े बड़े तलवार और भाले से काम ना चलता हो, वहाँ एक छोटी सी सुई भी हमारे काम बना जाती है। उसी प्रकार से राहु, केतु, शनि और देवगुरु बृहस्पति के माध्यम से यदि हमारा कार्य निकल करके सामने नहीं आ पा रहा है, नहीं बन पा रहा है, तो हमें अब विश्वास करना होगा इस बुध पर, क्योंकि बुध एक ऐसे ग्रह हैं जिनका प्रभाव हमारे डिसीजन, हमारे जीवन में बुद्धिमत्ता से होता है। कैसे एक छोटा सा गलत डिसीजन भी हमें कई प्रकार से परेशानियों से जोड़ जाता है, और एक बेहतर परिणाम चाहिए यदि, तो हमें एक छोटा सा डिसीजन भी हमने सही लिया और वो हमारे सफलता का एक श्रेय बन जाता है, एक पर्याय बन जाता है। आज बुध को जानने वाले हैं, एक छोटे से ग्रह हैं, लेकिन इनका प्रभाव इतना बड़ा होता है कि यही वो ग्रह है जो हमारे व्यापार, हमारी वाणी, हमारी बुद्धिमत्ता पर इनका प्रभाव होता है। जितने भी अकाउंट से रिलेटेड काम हैं वो सब बुध के अंतर्गत ही आते हैं, और यही बुध एक बड़े उलटफेर के संग आज समाहित हुए हैं मीन राशि के जीवन में। इसी बात को हम समझने वाले हैं, कौन से परिणाम ये निकाल करके देने वाले हैं, क्योंकि इसी समय पर इनका जो मूवमेंट है वो कई स्थानों पर जाएगा। इसीलिए इस तारीखों के माध्यम से हम इसे समझेंगे तो ज़्यादा सटीकता और सरलता बैठेगी आपके लिए, और इसीलिए हमने इस समय को अलग अलग तारीखों में बांट दिया ताकि आप स्वयं ये डिसीजन निकाल पाएं कि कौन से तारीख को क्या घटनाएं घटेगी और मुझे क्या करना चाहिए। प्रारंभ करते हैं 5 अगस्त 2024 के उस दिन से, जिस दिन यही बुध वक्री अवस्था पर आ जाएंगे, और तब से लेकर के 22 अगस्त तक के प्रेडिक्शन को आप पहले समझिएगा कि भाई इस बीच में क्या होना है। बैठे हैं आपके ठीक छठे भाव पर, देखा जाए तो ये बुध आपके मित्र बनते हैं। कारण ये है कि देवगुरु बृहस्पति के संग इनकी मित्रता बरकरार रहती है। यही वो ग्रह हैं जो दशमेश भी बनते हैं, और साथ ही साथ ये आपके सप्तमेश भी बनते हैं, और साथ ही साथ आपके चतुर्थेश भी बन करके ये पंचम भाव पर समाहित हैं। वास्तव में जब कोई ग्रह वक्री होता है, इनके अंदर चेष्टा बल की वृद्धि होती है, अर्थात वो चेष्टा हमको लगाना है। कहाँ लगाना है? तो छठे भाव। छठा भाव का है क्या भाई? तो छठा भाव मेरे नौकरी का होता है। अभी मुझे अपने नौकरी में काम करने की आवश्यकता है, चेष्टा लगाने की आवश्यकता है, नियंत्रण रखने की आवश्यकता है कि कार्य क्षेत्र में मुझे क्या क्या कमी मेरे अंदर है या मेरे कार्य में है, मुझे वहां पर अपना मन लगाने की आवश्यकता है। ये है बुध का सबसे बड़ा प्रभाव। अभी रिजल्ट नहीं मिलेगा, रिजल्ट कब मिलेगा तारीख अभी बता रहे हैं आपको, लेकिन अभी आपको उस पर ध्यान केंद्रित करना है, और जहां से आपको लगता है कि भाई यहां से मेरे प्रॉब्लम आ रहे हैं, वहां से आपको जुड़ करके काम करने की आवश्यकता होगी। यही बुध का प्रभाव है, आपके अंदर चेष्टा बल की वृद्धि कराना चाह रहे हैं। अब एक डेट आता है, जो डेट होगा ठीक 22 अगस्त से लेकर के 28 अगस्त का समय। इस समय पर बुध एक घर पीछे चले जाएंगे, मतलब आपके छठे भाव पर हैं, एक घर पीछे चले गए और ये पंचम भाव पर आ गए। भाई आपके लिए योग कारक तो नहीं है, लेकिन मित्रवत व्यवहार जरूर है। और आ कहाँ रहे हैं? तो त्रिकोण भाव पर आ रहे हैं। जो विद्यार्थी हैं, जो शिक्षा इत्यादि में जुड़े हुए हैं, अनुकूल है। जब ये वक्री अवस्था पर आएंगे तो इनका प्रभाव सिर्फ पंचम भाव तक ही सीमित नहीं रहेगा, ये एक घर पीछे अर्थात चतुर्थ भाव के परिणाम भी आपको प्रदान करेंगे इन 8 दिनों में। और ये स्थान है प्रॉपर्टी से जुड़े हुए कार्य का, माता जी से जुड़े हुए कार्य का, एजुकेशन से जुड़े हुए जो लोग हैं, जो विद्यार्थी एजुकेशन पा रहे हैं, उनके एजुकेशन में सफलता दिलाएंगे। 8 दिनों का ये प्रभाव रहेगा। फिर जैसे ही एक डेट आता है 28 अगस्त से लेकर के 4 सितंबर का डेट, तब हमको चतुर्थ भाव के परिणाम मिलना बंद हो जाएगा, हमको पूर्ण रूप से परिणाम मिलेगा ठीक हमारे पंचम भाव के। कारण क्या है? ये मार्गी हो जाएंगे। अब मार्गी अवस्था में आकर के पंचम भाव के पूर्ण परिणाम देंगे, शिक्षा एजुकेशन में सफलता दिलाएंगे, प्रेम संबंधों में यहाँ पर प्रगाढ़ता आएगी। विशेष बात तो ये हो गई कि ये आपका डिसीजन का स्थान है, और बुध स्वयं डिसीजन के ग्रह है। कोई एक महत्वपूर्ण डिसीजन निकल करके सामने आ सकता है। यहाँ से बुध का जो रिलेशन बनेगा वो सीधे इनकम भाव पर बनेगा, तो इनकम, कोई लाभ हमारा रुका हुआ है, वहां से मुझे लाभ प्राप्त हो सकता है। कोई काम मेरा सही ढंग से आगे नहीं चल पा रहा है, वो काम फिर से अपनी गति को प्रदान कर जाएगा। ये है बुध का प्रभाव। जो लोग कला के क्षेत्र में हैं, जो लोग कम्युनिकेशन करते हैं, या फिर किसी माध्यम से जो लोग संचार के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाए हुए हैं या कैरियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए एक अच्छा परिणाम यहाँ पर और अधिक निकल करके सामने जरूर आता है। अब यहीं पर एक डेट, अगला डेट आएगा जो होगा ठीक 4 सितंबर से 23 सितंबर का डेट। इस टाइम पर यही बुध
एक घर आगे फिर से चले जाएंगे और फिर जहाँ से ये चले थे पीछे वहीं पर फिर आकर के ये समाहित हो जाएंगे। मतलब इस टाइम पर हमको छठे भाव के पूरे इवेंट अच्छे मिलेंगे और वो होगा आपके नौकरी का एक बेस्ट टाइम होगा, अच्छा समय होगा। इस टाइम पर नौकरी में आपके परिवर्तन चाहते हैं, शायद हो सकता है, क्योंकि बुध एक सबसे जल्दी परिवर्तन करने वाला प्लेनेट माना गया है, तो हो सकता है इस टाइम पर कोई परिवर्तनीय डिसीजन सामने आ जाए। बुध का संबंध ऑनलाइन संबंधी काम से तो है ही, साथ में साथ पत्र व्यवहारिता कहा गया है। तो कोई ऐसा पत्र आपको प्राप्त हो सकता है जो फोन के माध्यम से हो या फिर मेल के माध्यम से हो, जो आपको आपके नौकरी से रिलेटेड आपको काम करा जाए। छठा भाव प्रभावी होगा। इस टाइम पर कोई रोग है, कोई परेशानियां हैं, उससे हमको मुक्ति का एक अवसर प्राप्त होता है। लेकिन इस समय पर 4 सितंबर से 23 सितंबर का समय चूंकि अपने भाव से 12वें भाव पर होंगे, दाम्पत्य जीवन पर आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। फिर जैसे ही एक डेट आता है, सबसे महत्वपूर्ण ये डेट होगा। इस डेट में यही बुधदेव एक ऐसे प्रभाव पर रहेंगे जब ये एक घर आगे प्रविष्ट कर जाएंगे, अपने स्वयं की राशि पर आ जाएंगे। और ये इनके स्वयं की राशि तो हो ही गई, साथ ही साथ 6 नंबर की राशि बुध की मूल त्रिकोण की राशि मानी गई है और यहाँ पर ये उच्च के हो जाते हैं। अब कोई ग्रह योग कारक भी हो, हमारे कैरियर का मालिक हो और स्वयं अच्छे भाव पर हो, तो इसका सपोर्ट हमको 100% प्राप्त होता है। जैसे कि आपके ठीक ये चतुर्थ के स्वामी हैं, तो चतुर्थ भाव मेरी प्रॉपर्टी संबंधी किसी काम को ये पूर्ण करा सकते हैं। कोई नया वाहन खरीदना चाहते हैं, घर के संबंधी कोई काम कराना चाहते हैं, एक अनुकूल समय है। परिवार के संग इस समय पर मांगलिक कार्य सिद्ध होंगे। परिवार आप तो अच्छे रहेंगे ही रहेंगे, साथ में जो लोग आपसे जुड़े हैं उनके लिए ये बेहतर हो गया, क्योंकि चतुर्थ भाव का स्वामी सप्तम भाव पर आया है। अब सप्तम भाव को देखा जाए तो ये स्थान ही आपके व्यापार का है। दसम भाव से दसम भाव होने के कारण आपके कैरियर को भी दिखाता है। इसलिए चाहे आप व्यापार करते हो, नौकरी करते हो, बुध का ये गोचर विशेष प्रभावी होगा आपके लिए। पूरे साल भर बाद लगभग माना जाए तो बुध का एक ट्रांजिट होता है और ये एक समय होगा जहां पर बुध केंद्र में होंगे, चारों केंद्र हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये आपके मित्रों का सपोर्ट आपको दिलाता है। दाम्पत्य जीवन, जो लोग विवाह करना चाहते हैं उनके लिए एक अच्छा समय होगा। जो जीवन साथी या जीवन संगिनी के किसी बात को लेकर के परेशान है, उसके लिए एक अच्छा समय होगा, क्योंकि बुध अपने राशि पर रहेंगे। बुध से संबंधित यदि आप बिजनेस करते हैं, किसी प्रकार से आप अकाउंट्स से रिलेटेड कोई काम करते हैं, लेखा जोखा का काम करते हैं, या फिर आप सीए हैं, या फिर उस फील्ड में जितने भी काम होते हैं जो अकाउंट से रिलेटेड है, यदि वहाँ से आपका संबंध बनता है तो ये आपको सफलता दिलाने वाला सब एक योग बनता है। बुध का संबंध एजुकेशन से है, तो जो लोग एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं या फिर एजुकेशन फील्ड में हैं, उनके लिए भी ये बुध अच्छा है। और वैसे भी देखा जाए यदि ओवरऑल भाई सब कोई तो इस संबंधित काम नहीं करेगा, इस समय पर आपके जो बुद्धिमत्ता है, जो आपका डिसीजन है, वो सबसे बेहतर होने वाला है। और यहाँ पर एक अच्छी अनुभूति को आप प्राप्त कर सकते हैं इस बुध के माध्यम से। कैसे इसे शुभ परिणाम में इसे लिया जाए, ध्यान रखिएगा, इसका कनेक्शन होता है भगवान श्री गणेश जी महाराज से। विघ्न हरण मंगल करण कहा गया है श्री गणेश जी को। उनकी स्तुति करना, उनका पूजा करना। गणेश जी के 12 नाम होते हैं। सुमुखश्चैक दंतश्च कपिलो गजकर्णकः लंबोदरश्च विकटो विघ्ननाशो विनायका धूम्रकेतुर गणाध्यक्षो भालचंद्रो गजानना। इस प्रकार से इनके 12 नाम हैं। आपको इंटरनेट में भी आप सर्च करेंगे, गणपति जी के 12 नाम आपको दिख जाएंगे। इस समय पर उसका पाठ करना भी आपके लिए बहुत सफलता कारक होगा। किसी भी काम को आप प्रारंभ करते हैं, इस पाठ को करने के बाद में आपको काम प्रारंभ कीजिए। कोई कार्य नहीं बन पा रहा है, इस को कीजिए, लाभ मिलेगा। इस माध्यम से हम बुध को एक अनुकूल बना सकते हैं और इसका भरपूर लाभ उठा सकते हैं। उम्मीद है आप सबने इसे समझा, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।